हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल फंक्शंस एंड लिमिट के बारे में। इससे पहले की जो हमारे वीडियोस हैं उसमें मैंने आपको हमारे पास जो भी अलजेब्रा के होते हैं टॉपिक्स, लाइक हमारे पास सेट थ्योरी होता है, हमारे पास फंक्शंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सीक्वेंस एंड सीरीज जो भी होते हैं, उन सब पर मैंने आपको वीडियोज़ दे दी है। अब हमारे पास कैलकुलस का जो टॉपिक होता है उस पर हमारी वीडियोज़ आएंगी। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने आपको अलजेब्रा में जो फंक्शन के बारे में पढ़ाया था वो हमारे पास सिंपली फंक्शन था। यहाँ पर हम जिस फंक्शन की बात करेंगे वो हमारे पास बेसिकली हम कह रहे तो रियल फंक्शन या रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। ठीक है, वहाँ पर हम सेट के बीच में बात कर रहे थे। वहाँ पर हमने डोमेन, रेंज और ये कोडोमेन होता है, ये सारी चीज़ें देखी थी। यहाँ पर भी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो बेसिकली रियल नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। तो हमारे पास रियल फंक्शन का मतलब होता है कि जिसका हमारे पास डोमेन बिलोंग करे रियल नंबर में और जिसका कोडोमेन बिलोंग करे, या हम कह लें उसका रेंज। ठीक है, हमारे पास रेंज, अगर रेंज भी बिलोंग कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास रियल फंक्शन का मतलब यही है कि हम इस रियल से रियल सेट के बीच में बात करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास इसमें सबसे पहले जो चीज आ जाती है वो हो जाती है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो देखिए, फंक्शन वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमारे पास कोडोमेन, डोमेन और रेंज क्या होता है। यहाँ पर हम जो बात करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, और वो मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। तो अब हमारे पास अगर इसका डोमेन की हम बात करें तो हमारा एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। ठीक है, अगर हम इसके कोडोमेन की बात करें तो हम इसका कोडोमेन ले सकते हैं कि हमारे पास डोमेन जो होगा वो होगा एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, हमारे पास कोडोमेन जो होगा ये भी बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो रेंज होगा वो केवल पॉजिटिव रियल नंबर्स होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी रियल एक्स के लिए। ठीक है, तो हमारे पास जो रेंज होगा वो बिलोंग करेगा पॉजिटिव रियल में। अब सवाल ये आता है कि ये तो हमारे पास सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो हम यहाँ पर इसको बता दें कि हमारे पास ठीक है ये चीज होगा। लेकिन अगर हमारे पास यही फंक्शन पॉलिनोमियल ना हो करके रेशनल टाइप हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2 हो जाए, तो अब हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर ये फंक्शन का जो डोमेन होगा वो पूरा रियल नंबर नहीं होगा, वो रियल नंबर में से क्या होगा, जो इसका डोमेन होगा वो हमारे पास रियल नंबर -2। ये हमारा फंक्शन क्या होगा, 2 पर डिफाइन नहीं होगा। तो अब सवाल ये आता है कि हमारे पास अगर ये फंक्शन 2 पर डिफाइन नहीं होगा तो इस फंक्शन की 2 पर वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, तो उसी के लिए हमारे पास लिमिट का कॉन्सेप्ट आता है। तो पहले हम आपको डोमेन और रेंज निकालना बता देते हैं कुछ फंक्शंस का। देखिए, हमारे पास है ये क्वेश्चन कह रहा है इफ एफ ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स नॉट इक्वल टू 0 देन एफ एक्स की हमें वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमें इस एफ के अंदर में जो ये हमारा फंक्शन है इस बराबर वाले को उसके फॉर्म में लिखना होता है। तो देखिए, अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स है, ठीक है, और ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो अगर हम इसको चाहें तो हम इसको एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर -2 लिख सकते हैं। अब जैसे ही हम ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 2x 1 अपॉन एक्स, तो x हमारे पास हो जाएगा कैंसिल, तो +2 -2 हमारा अगेन यही चीज आ जाएगा। अब अगर यही चीज आपके पास x -1 अपॉन एक्स दिया हो तो हम इसी को x -1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर +2 के फॉर्म में तोड़ देंगे। ठीक है, यही सेम चीज। अब हमारे पास ये बराबर होगा, तो अगर हम x प्लस 1 अपॉन एक्स को एक वेरिएबल u मान लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा f ऑफ u इज इक्वल टू u स्क्वायर -2। अब चूंकि हमारा ये फंक्शन आपको दिया हुआ कि जो डोमेन है वो रियल में बिलोंग कर रहा है,
x नॉट इक्वल टू 0। तो अब सवाल ये आता है कि डोमेन जब हमारा रियल बिलोंग कर रहा है तो हमें निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज के लिए अलग अलग चीजें मिलेंगी। तो अगर हमारे पास इफ x ग्रेटर देन 0 है, दिस इंप्लाइज दैट कि u इज इक्वल टू, हम जो x प्लस 1/x माने हैं, ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आएगी। ये चीज फिक्स है, आप x की कोई भी वैल्यू रखिए ग्रेटर देन 0, आपके पास अगर u बराबर x प्लस 1/x है तो ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आएगी। सबसे लिस्ट वैल्यू आपके पास 2 आएगी एट x इक्वल टू 1। उसके अलावा अगर आप x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रखेंगे तो भी ये वैल्यू 2 से ज्यादा आएगी, और उससे ज्यादा रखेंगे तो आपके पास ऑब्वियस सी बात है कि वो वैल्यू 2 से ज्यादा आएगी। अब हमारे पास यही चीज अगर x लेस देन 0 है तो हमारे पास ये इंप्लाई करेगा कि हमारा u जो है x प्लस 1/x, यही वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -2 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर हमारे पास x लेस देन 0 है तो हम x को यहाँ पर -x से रिप्लेस करेंगे, तो हमारा ये भी -x हो जाएगा, ये भी -1/x हो जाएगा। तो माइनस कॉमन लेकर के जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये जो इनइक्वालिटी का साइन होता है ये चेंज हो जाता है। तो हमारे पास x प्लस 1/x लेस देन और इक्वल टू, अब चूंकि यहाँ प्लस 2 था -2 हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास ये लाइक है कि हमारा जो मॉड u है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होनी चाहिए, क्योंकि प्लस u की वैल्यू 2 से बड़ी है, माइनस u की वैल्यू -2 से छोटी है। तो इसका मतलब हमारे पास हो गया कि मॉड u की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो अब अगर हमारे पास एफ यू इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 है, मॉड u ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो अब हम x u की जगह पे क्या कर देते हैं, x रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, और हमारे पास हो जाएगा मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारे पास है क्वेश्चन कह रहा है इफ f ऑफ x प्लस 2y कॉमा x माइनस 2y इज इक्वल टू x इंटू वाई है, कह रहा है देन फाइंड एफ एक्स वाई। ठीक है, हमें ये चीज निकालनी है, तो हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाएगा। देखिए हम यहाँ हमारे पास ये जो है ये वेरिएबल और ये वेरिएबल, इसको हम किसी थर्ड वेरिएबल के बराबर मान लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू यू और x माइनस 2y इज इक्वल टू v। अब हम यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 2x और u प्लस v, तो हमारे पास हो जाएगा 2x इज इक्वल टू यू प्लस v, तो हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू यू प्लस v अपॉन 2। ठीक है, अब उसके बाद जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2y, देखिए x हो जाएगा कैंसिल, 2y प्लस 2y 4y, तो 4y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा u माइनस v, तो हमारे पास y इज इक्वल टू हो जाएगा u माइनस v अपॉन 4। अब हमारे पास f ऑफ u इंटू v इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू वाई, एक्स की वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो हमारे पास हो जाएगा u प्लस v अपॉन 2 इंटू यू माइनस v अपॉन 4। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास f ऑफ u v इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन 8। तो हमारे पास हो जाएगा, अब अगर हम यहाँ पर u को x से और v को y से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास हो जाएगा एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू यू की जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस v की जगह पे वाई स्क्वायर अपॉन 8। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हमारे पास है क्वेश्चन कह रहा है इफ एफ एक्स इंटू एफ वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वन अपॉन एक्स, ये हमारा दिया हुआ कह रहा है इफ एफ 10 इज इक्वल टू 1001 देन कह रहा है फाइंड एफ 20। ठीक है, तो मैंने आपको लिमिट वाला जो वीडियो दिया है या रियल फंक्शन वाला, उसमें मैंने आपको बताया है कि अगर हमारे पास इस टाइप का फंक्शन होता है एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, अगर हमारे पास एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स होता है तो ये इम्प्लाई करता है कि हमारा एफ एक्स जो है वो बराबर होता है एक्स टू द पावर n प्लस 1 के फॉर्म का। ठीक है, ये चीज हमारा है, यहाँ वहां पर मैंने आपको इसका प्रूफ भी बताया है। तो अब अगर हम यहाँ से कंपेयर करेंगे तो देखिए हमारे पास ये दिया हुआ है f10 इज इक्वल टू 1001, दैट इज f10 का मतलब हमारे पास हो जाएगा 10 टू द पावर n, हमारे पास f10 का मतलब हो जाएगा 10 टू द पावर n
प्लस 1 इज इक्वल टू 1001। तो 1 से 1 हमारे पास हो जाएगा कैंसिल, दिस इंप्लाइज दैट 10 टू द पावर n इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1000, दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 3। तो अब जब हमारे पास n इज इक्वल टू 3 हो गया, हमसे पूछ रहा है f20, तो हमारे पास हो जाएगा 20 की होल पावर 3 प्लस 1, तो 20 का हमारे पास क्यूब हो जाएगा 8000 प्लस 1 इज इक्वल टू 8001। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारे पास है क्वेश्चन कह रहा है इफ f(x) इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 1 माइनस एक्स कॉमा 1 प्लस एक्स कॉमा 2 वेयर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट, मतलब रियल में बिलोंग कर रहा है, कह रहा है देन f(x) इज इक्वल टू हमारे पास f(x) की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए इसमें आपको पहला तो जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि आप इसमें सॉल्यूशन को सॉल्व करिए और आप अपनी वैल्यू निकालिए, इसकी अलग अलग हमारे पास रेंज के लिए कितना हमारे पास वैल्यू आएगी। इसका जो दूसरा मेथड है वो सबसे सिंपलेस्ट है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। आप इसका अगर ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे तो आपको सबसे इजीली समझ में आ जाएगा कि आपको ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपका आंसर कितना आएगा। देखिए सबसे पहले कह रहा है ये हमारा y मान लेते हैं, हमारा है f(x), तो पहला नहीं मान लेते हैं, y बराबर 1 माइनस एक्स। तो हमारा ये जो लाइन है ये x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 1 देगा, तो हमारे पास मतलब ये लाइन, और चूंकि इसका स्लोप -1 है तो दैट इज ये लाइन ऐसे पास करेगी। ठीक है, अब अगला कह रहा है 1 प्लस एक्स है, तो हमारे पास ये जो लाइन है ये दूसरी लाइन ऐसे पार करेगी, इसका स्लोप 1 है। ठीक है, और कह रहा है तीसरा f(x) इज इक्वल टू 2 यानी y इज इक्वल टू 2 हमारे पास एक कांस्टेंट लाइन है। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम बात करें तो ये चीज जो है, ठीक है, ये और ये हमारे पास रेंज बनेगा, ये माइनस इन्फाइनाइट हो गया, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, -1 0 हो गया, ये हमारे पास 0, ये हमारा 1 0 हो जाएगा, और ये अगेन हमारे पास प्लस इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो अब हम जब f(x) को ड्रॉ करने की बात करेंगे तो f(x) हमसे कह रहा है f(x) इज इक्वल टू मैक्सिमम। तो अब देखिए हमारे पास माइनस इन्फाइनाइट से लेके 1 तक के रेंज में ये y बराबर 2 वाली भी एक लाइन है और y बराबर 1 माइनस एक्स वाली भी एक लाइन है। तो अगर हम 1 -1 से पहले की बात करें तो हमारे पास इस लाइन के कंपैरिजन में ये लाइन क्या हो रही है, ऊपर जा रही है। दैट मीन्स अगर इन दोनों में हम मैक्सिमम ढूंढना चाहेंगे तो हमारे पास ये वाली लाइन मिलेगी, क्योंकि y पॉजिटिव की ओर है तो हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम देगी। दैट मीन्स कि हमारा अगर x की वैल्यू लेस देन -1 है तो हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास कह रहा है कि -1 से लेकर के 1 तक की रेंज में बात कर लेते हैं। तो देखिए -1 से 1 तक की रेंज में हमारे पास ये 1 माइनस एक्स हो गया, ये 1 प्लस एक्स हो गया, और ये हमारे पास y इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, तो हमारी इस रीजन में हमारे पास ये y इज इक्वल टू 2 जो हो रहा है यही मैक्सिमम दे रहा है, क्योंकि -1 से 0 में ये नीचे है ये ऊपर है, और 0 से 1 में हमारा ये नीचे और ये ऊपर है, तो दोनों ही रीजन में हमारा y इज इक्वल टू 2 क्या है, ऊपर चल रहा है। तो हमारे पास अगला जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2, कब, जब हमारा x बिलोंग करेगा -1 से लेकर के 1 तक के रेंज में। ठीक है, तब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो 2 ही होगी, जो मैक्सिमम होगी। आप बात कर रहे हैं हमारे पास 1 से लेकर के प्लस इन्फाइनाइट के केस में, तो देखिए अब y इज इक्वल टू 2 हमारे पास ये लाइन है और y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स हमारे पास ये लाइन है। तो अब इन दोनों में हमारे पास y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस एक्स, कब, जब हमारे पास x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। तो बेसिकली यही हमारा फंक्शन होगा। यहाँ पर 1 माइनस एक्स जब हमारे पास x लेस देन -1 हो, 2 होगा जब हमारा x की वैल्यू -1 से 1 के बीच हो, और 1 प्लस एक्स होगा जब हमारी x की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी। ठीक है, देखिए अब हमारे पास बोल रहा है क्वेश्चन इफ f(x) इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ x, x स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर देन f(x) इज इक्वल टू, वहां पर हमें मैक्सिमम बोला था, अब यहाँ पर हमें बोल रहा है कि ये चीज मिनिमम है। तो अगेन हमारे पास जो इसका मेथड है इजी वाला वो मैं आपको बताऊंगा, आप वह उसी चीज से आप ट्राई करिएगा, वो चीज आपको इजी पड़ेगी समझने में भी और एग्जाम में आपका टाइम भी बचेगा। तो हमारे पास अगेन ये चीज हो जाएगा, हम कार्टेशियन प्लेन प्लॉट कर लिए। अब f(x) इज इक्वल टू एक्स यानी y इज इक्वल टू एक्स हमारे पास लाइन होगी जो कि ओरिजिन से पास करेगी। ठीक है,
अब अगला कह रहा है कि एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा। ठीक है, अब देखिए ये जब कट करेंगे तो हमारे पास x और एक्स स्क्वायर यहाँ पर कट करेंगे, जो कि हमारा वैल्यू होगा 1 0। ठीक है, और इंटरसेक्शन पॉइंट होगा 1,1, और उसके बाद हमारा ये ओरिजिन पर मीट करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो रेंज बनेगी यहाँ पर वो बनेगी माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 0, 0 से लेकर के 1, और फिर 1 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट। ये हमारे पास 3 रेंज बनेगी। तो हमारे पास हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू, कह रहा मिनिमम, तो हम यहां से हम देखें तो देखिए हमारे पास एफ एक्स मतलब कि निगेटिव माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 0 तक में अगर हम देखें तो हमारे पास ये y की पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ये y की वैल्यू क्या कर रहा है, निगेटिव देते जा रहा है। तो हमारा मिनिमम की बात कर रहा है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास हो जाएगा x लेस देन जब 0 होगा। ठीक है, तो हमारे पास अगर x लेस देन 0 है तो हमारे पास ये क्वांटिटी आ जाएगी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जब 0 से लेकर के 1 तक के रेंज में लाई कर रहा है तब हमारे पास क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो चीज होगी, अब 0 से लेकर के 1 तक में देखिए ये y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन जो है ये एक्स स्क्वायर वाले से ऊपर है, हमें चाहिए क्या, मिनिमम। तो अब इस लाइन से ये रीजन नीचे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर जब हमारी वैल्यू x की 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, यानी 0 से लेकर के 1 तक रेंज में हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारे पास टर्म आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि हमारे पास हमें चाह रहा है मिनिमम, तो आप अगेन देखिए 1 से लेकर के इनफाइनाइट में y इज इक्वल टू एक्स वाली जो लाइन है वो नीचे आ जा रही है, और हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला जो पैराबोला है वो ऊपर चला जा रहा है। हमें चाहिए मिनिमम, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर अगेन आ जाएगा x जब हमारा x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन कह रहा है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 2 टू द पावर साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, तो इसका हमें डोमेन निकालना है। ठीक है, तो डोमेन निकालने का मैंने आपको प्रोसेस बताया था रियल फंक्शन के केस में। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जब हमारे पास फंक्शंस कई सारे फंक्शंस का सम हो, जैसे हमारा ये एक फंक्शन हो गया, ये एक फंक्शन हो गया, ये एक फंक्शन हो गया, तो हम क्या करते हैं उस कंडीशन में कि हम उसका डोमेन का इंटरसेक्शन लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि चाहे हमारे पास फंक्शन का सम हो रहा हो, सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, डिवीजन हो रहा हो, मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, हम हमेशा दोनों या जितने भी हमारे पास फंक्शंस हैं उन सभी के डोमेन्स का इंटरसेक्शन लेते हैं ताकि एक्स की वो वैल्यू सभी को सेटिस्फाई करे। तो पहला हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो हमारे पास 1 अपॉन एक्स के लिए हमारा x बिलोंग्स टू हो जाएगा रियल नंबर माइनस 0। ठीक है, आप क्या करेंगे पीस वाइज सॉल्व करते जाइए तो आपको आसानी होगी। आप एक साथ अगर सॉल्व करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो हमारे पास पहला ये हो गया पहले फंक्शन के लिए डोमेन। दूसरा कह रहा है 2 टू द पावर साइन इनवर्स x। तो अब हमारे पास आपको पता है कि साइन की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो हमारे पास यहाँ पर जो x बिलोंग करेगा वो क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा। ठीक है, वही हमारा डिफाइन है। अब तीसरा कर रहा है 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 2। तो अब हमारे पास रूट में निगेटिव नहीं होना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट कि हमारे पास x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और इक्वल टू भी नहीं होगा क्योंकि ये 1 अपॉन में है। तो हमारे पास ये मिल जाएगा x ग्रेटर देन 2। तो अब हम देखेंगे कि इन तीनों के इंटरसेक्शन हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है। तो देखिए इसमें और इसमें हमारे पास तो वैल्यू आ गई कि r माइनस 0 है, तो हमारे पास -1 से 1 0 को हटा देंगे। ठीक है, अब जब यहाँ और इसमें आएंगे तो हमारे पास कह रहा है x ग्रेटर देन 2 और यहाँ पर कह रहा है कि x -1 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो अब इसमें और इसमें जब हम इंटरसेक्शन लगाएंगे तो हमारे पास मिलेगा 5, क्योंकि x का कोई ऐसा वैल्यू होगा ही नहीं जो -1 से 1 के बीच में लाई करे और वही x 2 से बड़ा भी हो। तो हमारे पास ये n = 5 होगा। मतलब हमारे पास इस फंक्शन का अगर हम सेट की बात करें तो वो सेट हमारा जो होगा डोमेन का वो होगा 5। मतलब x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखिए अब हम बात कर लेते हैं लिमिट के बारे में। देखिए लिमिट के बारे में अगर हम
सबसे बेसिक से बात करें तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मान लीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए है, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरह का फंक्शन है तो हमारा फंक्शन एक्स इक्वल टू ए पर डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, नॉट डिफाइन होगा हमारे पास। तो अब हम क्या करते हैं इस केस में, क्योंकि अगर हमसे मान लीजिए कोई पूछ ही दिया कि एक्स एट एक्स इक्वल टू ए पे ना सही लेकिन क्लोजेस्ट अप्रोच बताओ कि हमारे पास अगर लिमिट एक्स ए की तरफ टेंड करेगा तो हमारे पास क्या वैल्यू होगी, तो उस कंडीशन में हम निकालते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स। अब सवाल ये आता है कि हम लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स तो निकाल देते हैं, लेकिन क्या ये अप्रोच हमेशा एक्स टेंडिंग टू ए रहेगा या हमारे पास कुछ और भी होगा। तो देखिए अगर हम रियल लाइन पर इसकी बात करें तो क्योंकि हमारा ये एक वेरिएबल में है तो हमारा अगर ये कहीं किसी एक पॉइंट मान लेते हैं कि ये रियल लाइन होगी उस पर कहीं ए हमारा लाई कर रहा है, तो अब इस ए की तरफ अप्रोच हमारा लेफ्ट हैंड साइड से भी हो सकता है, हमारा अप्रोच राइट हैंड साइड से भी हो सकता है, ठीक है। तो जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये बराबर होता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स। और जब भी हम राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो हमारे पास होता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस, देखिए ए माइनस का मतलब होता है ए से जस्ट छोटी वैल्यू और ए प्लस का मतलब होता है ए से जस्ट बड़ी वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसको हम फर्दर लिख देते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, और इसको हम लिख देते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। ये दो चीजें लिख देते हैं। अब हमारे पास कंडीशन ये आती है कि ये दो लिमिट तो हो गई, लेकिन जब हमारा LHL बराबर RHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारा जब बराबर होगा तभी हम कहेंगे कि हमारी जो लिमिट है दिस इंप्लाइज दैट कि हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं हो रही है तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास जो उस फंक्शन की लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। देखिए अब हमारे पास बेसिकली दो इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, जिसमें हमारा पहला कह रहा है कि इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, हमारे पास ऊपर पॉलिनोमियल फंक्शन है और नीचे भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ऊपर वाले की डिग्री m है और नीचे वाले की डिग्री n है। तो अगर हमारे पास इस तरह का फंक्शन है तो कह रहा है इसकी वैल्यू a0 अपॉन b0 दैट इज हाईएस्ट जो डिग्री हमारे पास उसका जो कोफिशिएंट होगा वो उनका रेशियो होगा अगर हमारा x हमारा n बराबर m है, ठीक है। अगर हमारे पास n बराबर m है तो हमारे पास ये चीज़ a0 अपॉन b0 होगी। अगर हमारे पास नीचे वाले की डिग्री ऊपर वाले से बड़ी है तो हमारे पास ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर हमारे पास ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से बड़ी है तो हमारे पास यही वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि अगर हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू a है तो ये हमारा अगर x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a है तो इसकी वैल्यू हम n इंटू a टू द पावर n माइनस 1 लिखते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म की, और इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हम कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास बेसिकली 7 तरह के इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है या जो रूल है वो बेसिकली हमारे पास मोस्टली यूज्ड एल हॉस्पिटल रूल होता है, ठीक है। तो अब अगर हमारे पास कोई ऐसा फॉर्म है जो कि एल हॉस्पिटल रूल को चूँकि सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि अगर फॉलो हो रही थी तभी हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। तो हमारे पास पहले 7 फॉर्म्स होते हैं, मान इन्फिनिटी इंटू 0, फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तीसरा होता है 0 अपॉन 0, चौथा होता है 0 टू द पावर 0, पांचवा होता है 1 टू द पावर इन्फिनिटी, सिक्स्थ होता है हमारे पास इन्फिनिटी के पावर 0, और हमारे पास 7th होता है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास 7 तरह के फॉर्म्स होते हैं। तो देखिए हमारा एल हॉस्पिटल रूल जो अप्लाई होता है वो केवल यहाँ पर और यहाँ पर अप्लाई होता है। एल हॉस्पिटल रूल अगर मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स इज इक्वल टू 0 या इनफाइनाइट हो,
ठीक है। और हमारे पास अगर लिमिट x टेंडिंग टू a जी एक्स इज इक्वल टू 0 और इन्फाइनाइट हो, ये जो भी होगा साथ होगा, अगर ये 0 है तो ये भी 0 होगा, ये इन्फाइनाइट है तो ये भी इन्फाइनाइट होगा। देन हमारे पास एल हॉस्पिटल रूल कहता है, एल हॉस्पिटल जो रूल कहता है वो ये कहता है कि हमारे पास अगर ऐसा है तो हम लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स की जो वैल्यू निकालते हैं ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और अगेन लिमिट रख देते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू a एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। इसी तरीके से हमारे पास अलग अलग, मतलब कि जब तक हमारा सॉल्व नहीं होता है हम वो वैल्यू रखते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास देखने से ये लगता है कि एल हॉस्पिटल रूल लगेगा, लेकिन अगर हम वहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं तो वो चीज़ें और कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो इस चीज़ के ऊपर मैंने आपको जो लिमिट की वीडियो दी हुई है, मैंने आपको वहाँ बताया कि अगर हमारे पास इस तरह का फॉर्म आता है तो हम वहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल ना लगा करके दूसरा कुछ यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास एल हॉस्पिटल रूल जनरली यही करता है। अब बात ये हो गई कि हमारे पास 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म पे तो हमारे पास एल हॉस्पिटल रख गया, लेकिन अगर हमारे पास 0 की पावर 0 है या इन्फिनिटी की पावर 0 है या 1 टू द पावर इन्फिनिटी है या इन्फिनिटी इंटू 0 है, इन तरह के हमारे पास जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं इनको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए, अगर हमारे पास 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म है, ठीक है, पहला फॉर्म की अगर हम बात करते हैं, अगर हमारे पास 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म है और अगर हमें इसको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0/0 के फॉर्म में चेंज करना है, तो हम इस इन्फाइनाइट को अगर 1 अपॉन में कर दें तो हमारे पास ये चीज़ 0 अपॉन ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा 1 अपॉन इन्फाइनाइट क्या होता है, 0 होता है। तो इस इन्फाइनाइट को हम नीचे ये लिख सकते हैं 1 अपॉन इन्फाइनाइट, ये हमारा जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब ये 1 अपॉन इन्फाइनाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 0/0 का फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो हमारे पास जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है उसको हम डिनोमिनेटर के रेसिप्रोकल करते हैं, दैट इज 0 अपॉन 1 अपॉन इन्फाइनाइट। ठीक है, तो हमारा 0/0 का फॉर्म हो जाएगा, या अगर 0 को भेज देंगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म हो जाएगा। तो ये तो हमारा चेंज हो गया। दूसरा, अगर हमारे पास e टू द पावर 0 है तो देखिए, सॉरी 0 टू द पावर 0 है, तो 0 टू द पावर 0 और इन्फिनिटी टू द पावर 0 को आपको सिंपली e के पावर में लिखना होता है। जैसे हमारे पास मान लीजिए कि x टू द पावर x है, ठीक है, और हमारे पास है लिमिट x टेंडिंग टू 0। तो अब ये 0 टू द पावर 0 का फॉर्म हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं, x टू द पावर x है तो हम इसको लिख सकते हैं e टू द पावर log x टू द पावर x, e टू द पावर log इंटू, मतलब ये चीज x टू द पावर x है तो ये चीज हमारा यही हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब इस x के पावर x है तो हम इसको वापस से ये कर सकते हैं e टू द पावर x log x। अब ये हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। log x का जो भी हमें सीरीज खोलना रहेगा, जो भी सॉल्व करना रहेगा, हम यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हमारे पास इन्फिनिटी की पावर 0 है तो भी हम वही काम है कर सकते हैं। लाइक हमारे पास अगर यही चीज़ 1 अपॉन x होल टू द पावर x हो जाए और यही चीज़ हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो जाए, तो अगेन हम वही कर सकते हैं, हम कर सकते हैं e टू द पावर log 1 अपॉन x की होल पावर x। तो हम इसको लिख देंगे e टू द पावर x log 1 अपॉन x। तो अगेन हमारा ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब 1 टू द पावर इन्फिनिटी को सॉल्व करने का जो फॉर्म होता है वो अलग होता है, और ये जो हमारा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होता है, तो इसको भी हमें जो भी हमारा फंक्शन होता है सबट्रैक्शन में, हम उसको सॉल्व करते हैं और रिड्यूस करते हैं 0 इंटू इन्फिनिटी या इन्फिनिटी, मतलब इस फॉर्म में चेंज कर देते हैं या तो इस फॉर्म में चेंज कर देते हैं रिड्यूस करके। ठीक है, तो हमारा अगेन इस फॉर्म में आता है। अब हम बात कर लेते हैं 1 टू द पावर इन्फिनिटी को सॉल्व करने का मेथड। आप देखिए, हमारे पास 1 टू द पावर इन्फिनिटी को सॉल्व करने का जो फॉर्मूला है उसका मैंने डिटेल आपको वहाँ बताया। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि अगर हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है एंड लिमिट x टेंडिंग टू a जी एक्स की भी वैल्यू हमारे पास 0 है। ठीक है, तो अगर हमारे पास पूछ रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू a 1 प्लस एफ एक्स होल टू द पावर 1 अपॉन जी एक्स है। ठीक है, अगर हमारे पास इस तरह का होता है तो आपको वहाँ पर ध्यान ये देना होता है
कि हमारा जिस x की जिस वैल्यू पर ये वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है इनटू हमारा ये फंक्शन हो जाता है। ठीक है, जिस वैल्यू के लिए ये वैल्यू इनफाइनाइट देगा वो फंक्शन इनटू ये हमारे पास, तो हमारे पास ये हो जाएगा e के पावर में लिमिट x टेंडिंग टू a fx इंटू जिस वैल्यू के लिए हमारा पूरा इनफाइनाइट दे रहा है इंटू वो, तो fx इंटू 1/gx, यानी fx/gx। ठीक है, ये हमारा फॉर्म हो जाता है। और बहुत दफा आपको लिमिट x टेंडिंग टू a पर हमारा gx इनफाइनाइट होता है और 1 होता है fx, तो वहां पर भी हम इसको जो वैल्यू मैंने आपको रूल यहाँ बताया वही रूल रख करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास है ये क्वेश्चन कर रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan π/4 प्लस x होल टू द पावर 1/x, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि ये बेसिकली 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है। ठीक है, ये चीज रखेंगे तो tan π/4 की वैल्यू 1 और ये 1/0 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसको अंदर जो tan π/4 प्लस x है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पता है कि फॉर्मूला हमारे पास tan a प्लस b का क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो हमारे पास tan π/4 की वैल्यू 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan π/4 की वैल्यू 1 इंटू tan x, तो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x होल टू द पावर 1/x। तो अब हमारे पास हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0। हम इसमें अब हमने आपको बताया था कि अगर ये हमारे पास केवल बस fx हो तो हम 1 प्लस करते हैं 1 माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan x होल टू द पावर 1/x। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो अगेन हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास इस केस में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो इसका सोल्यूशन होता है 1 प्लस fx होल टू द पावर, तो हमारे पास हो जाता है e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 टू tan x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू x। ठीक है, यही हमारा हो जाता है इस fx इंटू मैंने बताया था कि जिस वैल्यू के लिए इनफाइनाइट होता है इंटू वो हो जाता है, तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू 1/x। अब देखिए हमारे पास हो जाएगा लिमिट e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, हमारे पास हो जाएगा 2 tan x अपॉन x इंटू 1/1 माइनस tan x। अब देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है हमारे पास। ठीक है, ये वेल नोन है। तो अब हमारे पास यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये tan 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, दैट इज 1/1। तो हमारे पास यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 है और यहाँ पर हमारे पास 2 है, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा e स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब हमारे पास है क्वेश्चन कह रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x होल टू द पावर 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो अगेन हमारे पास ये जो है वो 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म हो गया, क्योंकि हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है और ये 1/x स्क्वायर है, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म हो गया। अब अगर हम यहाँ पर पिछली बार की तरह जैसे हम 1 प्लस fx कर रहे थे 1 माइनस कर रहे थे fx, अगर हम वो रख करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये चीज सॉल्व नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास हो जाएगा सोल्यूशन लिमिट x टेंडिंग टू 0, हम साइन x की सीरीज खोल देते हैं। तो हमारे पास साइन x की सीरीज जाएगी x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस इसी तरीके से हमारे पास अल्टरनेट हो जाएगा, नीचे हो जाएगा पूरा x और ये हमारे पास हो जाएगा 1/x स्क्वायर। तो देखिए x नीचे x यहाँ पर है, पहले हम कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, हमारे पास ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल, इसी तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आती चली जाएगी 1/x स्क्वायर। अब देखिए अब हमारे पास अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चीज 1 प्लस
एफ एक्स की होल पावर इसके फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, हम पहले साइन एक्स का एक्सपेंशन खोले हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व किए। तो अभी हमारा 1 प्लस ये पूरा हो जाएगा एफ एक्स, तो हमारे पास हो जाएगा ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। हमारे पास ये पूरा हो जाएगा एफ एक्स इंटू ये, क्योंकि हमारा एक्स टेंडिंग टू 0 तो ये पूरा होगा मल्टीप्लाई, तो हमारे पास हो जाएगा, और एफ एक्स की जगह पर ये, तो हमारे पास हो जाएगा ई टू द पावर लिमिट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस ये चीज़ हमारे पास बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम एक्स स्क्वायर से अंदर डिवाइड करेंगे तो हमारा ये -1 अपॉन 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा ई टू द पावर, और देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 जब रखेंगे तो हमारे पास ऊपर में बाकी सारी पावर्स एक्स की होंगी। ठीक है, यहाँ पर तो हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच जाएगा, तो हमारे पास जो भी आगे वाले टर्म्स होंगे वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे जब हम लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 रखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ई टू द पावर -1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको पता है 6 होती है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा ई टू द पावर -1 अपॉन 6। ठीक है, तो देखिए आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने बेसिकली जाना रियल फंक्शंस के बारे में, हमने डोमेन और रेंज के बारे में जाना। हमने ये देखा कि हमारे पास कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनके हमें वैल्यू निकालने के लिए कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। प्लस हमने लिमिट के बारे में भी जाना, और इनडिटरमिनेट फॉर्म जो होते हैं उनको हम एल हॉस्पिटल रूल में सॉल्व करने के लिए कैसे चेंज करते हैं ये भी बताया, और 1 टू द पावर इन्फिनिटी पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।